Good morning. Good morning, Shravani. Good morning, Isha. Good morning, Aditya Mahikar. Good morning, all of you. How are you? Yes, आप लोग fine. नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. एक मिनट, क्या हो सकता है? इसे निकाल दो. आवाज नहीं आ रही है. Now it is clear or not? Yes, okay. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा. वेरी गुड. तो ध्यान से देखो, इसमें आपको मैंने एसिडिक कैरेक्टर का कंपेयर करना बताया था. एसिडिक कैरेक्टर तो हम क्या करते हैं, उसे अलग अलग टर्म्स में देखते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, कंपेयर करना हमने. एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए किस किस टर्म्स में कर सकते हैं, कल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था. उसे थोड़ा सा हम ब्रॉड ले जाएंगे. एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो, फर्स्ट इज हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड मींस होता है OH अटैच होना. हाइड्रोक्साइड एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड मींस OH ग्रुप अटैच होना, OH का, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. जैसे मैंने कहा NaOH, दूसरा मैंने कह दिया KOH, दिस इज हाइड्रोक्साइड. तो हाइड्रोक्साइड को हम कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को. तो ध्यान रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. क्लियर है? इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड अगर OH ग्रुप अटैच है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो. इज इट क्लियर? यस और नो? इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड यस. वेरी गुड. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी नो दैट. अब ध्यान से देखना इसे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. यानी हाइड्रोक्साइड के केस में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होगा. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए. ये स्टेटमेंट याद रखना अपने. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या आपका लेफ्ट टू राइट है या टॉप टू बॉटम है, ये आपको डिसाइड करना है. फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे NaOH,
second is MgOH का whole twice, and third one is AlOH का whole thrice। ये देखो 1, 2 and 3, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 1, 2 या 3? हाँ, वेरी गुड अदिति, अद्वैत और अनुजा। इसके अलावा ईशा मिसिंग कर गया आप थोड़ा सा, पृथ्वीराज भी मिस कर गया, मनाली सही है। इसमें क्या करना है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है आपका आंसर, रुजुल बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है आपने। देखो ये है आपके अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड में क्या होता है, हंस गांधी बिल्कुल सही है। देखो Na फिर Mg फिर Al, ये है पीरियड में। और पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, यानी सबसे ज्यादा कौन होगा, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला और लास्ट में 1 वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रो ये क्या है, पीरियड में है। देखो सोडियम के बाद Mg के बाद Al, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है LiOH, second is NaOH and third is KOH, 1, 2 and 3। कौन सा आंसर सबसे ज्यादा होगा इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ इज, हाँ ईशा बिल्कुल सही है, अदिति, सार्थ, वैभवी, पार्थ पाटिल, सिद्धि मिस कर गई, अंश सही है, और आदित्य मिसिंग हो गई, रुजुल राइट आंसर है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये देखो, इसको छोड़ दो OH को। अब इसमें देखो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम या टॉप टू बॉटम। ये देखो लिथियम ऊपर आता है, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। ये क्या है, ग्रुप में आ गए, ग्रुप में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। 1, 2 and 3, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 1, 2 and 3, 1, 2, 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें। नेक्स्ट वन इज BeOH का होल ट्वाइस, सेकंड इज MgOH का होल ट्वाइस, और थर्ड वन इज CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको बताना आपने 1, 2 and 3 किसका ज्यादा होगा। हाँ, अनुजा, पार्थ, अदिति, अंश, अद्वैत, सिद्धि, वैभवी, मरिया, वेरी गुड, ईशा राइट है। समझ में आ रहा है आपको? सार्थ बिल्कुल सही है। आप देखो इसको ध्यान से देखो आप लोग, मनाली बिल्कुल सही है। देखो MBE, उसके बाद फिर MG, बेटा मांगे, फिर क्या है कार, तो दे दो, कोई बात नहीं, ले जाओ, घूमो आराम से। तो क्या हो गया, यहाँ से टॉप टू बॉटम जाते समय क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज। और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, इसका मतलब फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 1, 2। इसको देखना है जरा ध्यान से, ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसीलिए नॉलेज होना चाहिए इनका। इसको छोड़ दो OH को, ये सबके लिए बराबर है। मैंने आपको कहा था कंपेयर करना होगा तो हर हमेशा किसे देखना है, जो डिफरेंट होगा। ऑर्डर फुल कौन कह रही है, एक मिनट। नेक्स्ट वन इज थोड़ा ध्यान से देखना, इससे आपको देखिए मैंने यहां से लिथियम, सेकेंड इज
BeOH का होल ट्वाइस, थर्ड वन इज BOH का होल थ्राइस। ये हो गया 1, 2 एंड 3। बताओ इन तीनों में से। वेरी गुड मनाली, अदिति, अद्वैत, अनुजा, फरेहा, श्रुति और अंश सही है। पार्थ, सार्थ, रुजुल, ईशा, परमिता, वेरी गुड वैभव। इसका मतलब क्या हुआ देखो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए हमें। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या होगा LI, उसके बाद BeB। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा मींस 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 0 का नहीं होगा। तो यहां तक ये समझ में आ गया सबको। हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेप्ट इज क्लियर, हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, वेरी गुड। आप देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता था, वो बोर्ड लेवल में भी आता है, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, ऑक्सी एसिड का। मैंने आपको कई बार बताया था इसमें ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, कोई भी कंपाउंड होगा, कंपाउंड कंटेन क्या क्या चीजें होंगी उसमें, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और एक अदर एलिमेंट होगा, यानी 3 चीजें होंगी उसमें। हाँ एस, वेरी गुड। अदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। अब इसमें देखो 3 एलिमेंट होने जरूरी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होंगे ही होंगे, ये बिल्कुल मेहमान है, कभी भी आ जाते हैं। और एक और उसके साथ अगर कोई इसका दोस्त है जो आ सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो देखो इस केस में क्या होगा, इसके 2 स्टेप बना दो, इसके 2 स्टेप पे ध्यान से देखना। अगर हमने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट के लिए, ये वाला एलिमेंट अगर हमने क्या ले लिया, डिफरेंट एलिमेंट ले लिया, अगर ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट एलिमेंट, तो क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा भी हम देख रहे थे, जैसा अभी हम देख रहे थे वही देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर सेम एलिमेंट हो गए, एक ही एलिमेंट में हमें कंपेयर करना है, सेम एलिमेंट में अगर हमने कंपेयर करना है, एक ही एलिमेंट है सबके साथ, तो फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसमें क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा अंश गांधी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तब हम देखेंगे जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट की। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका बोर्ड लेवल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेम एलिमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इससे लिख लो दोनों को, फिर हम कंपेयर करते हैं। अभी हमने कंपेयर पहले भी किया था, ये लास्ट टाइम है, फिर हम अभी क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज और कल में फिनिश हो जाएगा, लिखा है ना, वेरी गुड ईशा। अब ये देखो, ये मेन कॉन्सेप्ट ये वाला है, अब इसे अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, अब यू हैव टू अप्लाई। कैसे पहचानेंगे, देखो जैसे मैंने कहा H2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H2 के बाद यहाँ पे SO4, दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे H2SeO4, और तीसरा मैंने लिख दिया H2PeO4। अब देखो ये 3 है, तो आप समझ गए, देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक कोई अदर एलिमेंट है। इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक अदर एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक अदर एलिमेंट है, और ये तीनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बताओ इसमें से 1 2 3 विच वन इज मोर एसिडिक। हाँ अद्वैत सही है, पृथ्वीराज, अदिति, ईशा वेरी गुड, और आयुष, अंश गांधी, पार्थ, मनाली, श्रुति वेरी गुड।
तो इसमें देखो डिफरेंट को कंपेयर करना, सुचित्रा बिल्कुल सही है। अब इसको डिफरेंट वाले को कंपेयर करना है एस, इसमें डिफरेंट क्या है एस, इसमें डिफरेंट क्या है एस ई, इसमें डिफरेंट क्या है टी ई। ये कौन सा है ओल्ड स्टाइल से टेको, तो क्या हो गया यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टेको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। हाँ ओल्ड स्टाइल से टेको राइट। तो यहां से क्या होगा डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हुआ सबसे ज्यादा कौन होगा 1, फिर 2 और फिर 3। तो ये आपका क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 2 और 3। ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ 1 2 3, यह एसिडिक कैरेक्टर कहेगा आपको। एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही बात है, एसिडिक पावर एसेट्रा। समझ में आ गया ये वाला, आपको देख के आपने समझ लिया। अब इसी में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखते चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट वन इज HOF, HOCl, HOBr और HOI। ये चार हैं देखो HOF, HOCl, HOBr एंड HOI। समझे कैसे, देखो एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है और एक कोई क्या है पड़ोसी है 1 2 3 4 5 और 7। वेरी गुड। अब यहां से 1 2 3 एंड 4, 5 तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं ऐड कर सकते हो। अद्वैत सही है, ईशा राइट है, पार्थ, पाटिल, अदिति और श्रुति, पृथ्वीराज वेरी गुड। तो देखो इसमें हमने कंपेयर किसमें करना है वैभवी, रुजुल वेरी गुड। तो इसमें कंपेयर किसे करना है, देखो फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ये टॉप टू बॉटम है डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या हुआ, हाँ फिर कल बाहर आई, वेरी गुड ईशा। तो फिर कल बाहर आई तो क्या होगा, ये यहां से डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही, राइट आंसर है। आप देखो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इसी में चेंज कर दिया और अब आपको देखना है कि क्या आंसर देते हो। अब देखो मैंने क्या किया, एक ही आदमी का डुप्लीकेट बना दिया 4, ठीक है। ये क्या हो गया 1 मैंने कह दिया HClO4, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा HClO3, तीसरा मैंने कहा HClO2 और चौथा मैंने लिख दिया HClO, और ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अब देखो एक ही आदमी है ये Cl Cl Cl, क्या देखेंगे अंश गांधी बिल्कुल सही है, अदिति, सुचित्रा, ईशा, रुजुल, पृथ्वीराज, अद्वैत वेरी गुड। समझ में आ गया। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद देखो, जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, वेरी गुड साठ, ईशा, पूर्वी जैन। तो इसमें इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, देखो 2 4 2 जा 8 में से 1 कम कर दो 7, 3 2 जा 6 में से 1 कम कर दो 5, इसे 2 2 जा 4 में से 1 कम कर दो 3, और ये 2 1 जा 2 में से 1 कम कर दिया तो 1, यानी 1 2 3 एंड 4। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव में, इसके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैंने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है और आपको दे दिया है H2CO3, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे HNO3, तीसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे HOF, ठीक है। अब ये 3 दे दिया मैंने आपको 1 2 एंड 3, इसमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कांट क्यों। ईशा बिल्कुल सही है, अदिति राइट है, सुचित्रा
रुजुल सही है, पार्थ राइट है, सुचित्रा मिसिंग कर गया, सार्थ भी मिस कर गया, अनुजा सही है। अब इसमें देखो कंपेयर करेंगे हम लोग, कैसे कंपेयर करेंगे? सुचित्रा राइट है, अंश राइट। देखो इसमें कंपेयर कैसे करना आप लोगों ने, कंपेयर करने के लिए हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें देखो डिफरेंट कौन सा है, विलेन कौन सा है इसमें? इसमें कार्बन दिख रहा है आपको अलग सा, इसमें कौन दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन, और इसमें कौन दिख रहा है आपको डिफरेंट टाइप का? फ्लोरीन। और ये तीनों देखो एसिड है, ऑक्सी एसिड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट ग्रुप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट ग्रुप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट ग्रुप। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और लास्ट में कार्बन। तो इसका हो जाएगा 3, 2 and 1। तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का फुली क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट में चला जाता हूँ, इतना बहुत है इसके लिए, बाकी हम क्वेश्चन आंसर इसमें करेंगे मॉड्यूल के। अभी नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट वन है इसमें मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर मींस क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी कर रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो ज्यादा मेटेलिक है। तो हमने देखना है कि मेटल को कौन जल्दी निकालता है। तो इसके लिए क्या है, देखो जितना साइज बड़ा होगा उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, उतना मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मेटेलिक कैरेक्टर और साइज बराबर हो गए, बाकी सब इनवर्सली हो गए। ठीक है, तो कौन जल्दी निकालेगा? जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देर में निकालेगा, मींस दे हैव या लेस मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब हम इसे पीरियड और ग्रुप में देखते हैं। हाई शिल्डिंग इफेक्ट ऑल्सो, हाँ वेरी गुड अद्वैत। तो शिल्डिंग इफेक्ट को हम कंपेयर कम कर पाएंगे क्योंकि देखा कम जाएगा वो। अब देखो इसे हम कहाँ देखेंगे, पीरियड में और ग्रुप में। पहले हमने देखा पीरियड में, अगर मैं लेफ्ट टू राइट गया तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा। साइज कम होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। हाँ वेरी गुड अदिति। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक, इसी वजह से क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्लियर है? इसको शॉर्ट में आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो एक लाइन ऐसे बना दो, एक लाइन ऐसे बना दो। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज। वेरी गुड। स्टार्ट करते इसके क्वेश्चंस को देता हूं मैं आपको। अब आपको मेटेलिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपको। पहला मैंने लिखा 2s2 एंड 2p1। सेकंड मैंने लिख दिया 2s2 एंड 2p2। इन दोनों में से मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? 1 का या 2 का? हाँ पार्थ, अद्वैत, सार्थ,
मिसिंग कर गया, बाकी सही है। ईशा, रुजुल, अंश गांधी, अदिति सही है। आदित्य मयकर आपने मिस कर दिया। देखो इन दोनों में से देखो P1 है और P2 है, तो P1 वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा। परेया सही है, ठीक है। तो ये वाला ये फुली फिल्ड नहीं है, ये फुली फिल्ड नहीं है। P2, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये फुली फिल्ड नहीं है। लेकिन इसकी क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते समय, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या हो गया कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होगा। मींस आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज मोर मेटेलिक देन सेकंड वन, तो फर्स्ट आंसर इज राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताना आपने, या पहले मेटल को देख के बताते हैं। देखो मैंने कहा आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, इसमें है 1, 2, 3 एंड 4। विच वन हैज लार्जेस्ट मेटेलिक करेक्टर? हाँ, पार्थ राइट और अद्वैत, ईशा, आयुष, अनुजा, वेरी गुड। किसका देखो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वैभवी सही है, अंश गांधी, मनाली, अदिति, वेरी गुड। तो आयुष, यहाँ देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर MC क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ पृथ्वीराज राइट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर मैंने इसको, तो ये आपका हो गया मेटेलिक करेक्टर का। पहले अभी कुछ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे। सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर मींस इसका अपोजिट कर दो, पहले वाले का अपोजिट कर दो। नॉन मेटेलिक करेक्टर मींस अपोजिट ऑफ मेटेलिक करेक्टर, यानी कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कौन जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। बाकी सब भूल जाओ, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर रहा है उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो इसको देखो, अगर हम करेंगे कंपेयर पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज। रीजन क्या है, सेम देखो। साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज। साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और नॉन मेटेलिक करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अपोजिट हो गया किसके, मेटेलिक करेक्टर का अपोजिट है नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। पीरियड के बाद अगर हम आ गए ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में इसका अपोजिट हो गया, यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ आदित्य वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज का मतलब साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और नॉन मेटेलिक करेक्टर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी नॉन मेटेलिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाँ इशार यू आर राइट, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना नॉन मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो मेन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये लिख लिया सबने, पीरियड में और ग्रुप में लिखते चले जाना आपने। नॉन मेटेलिक करेक्टर मींस टेंडेंसी टू गेन, कौन जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। अब ये जरूरी नहीं है, नॉन मेटेलिक करेक्टर अलग हो गया, नॉन मेटल अलग हो गया। करेक्टर मींस कोई भी शो कर सकता है, ठीक है। तो इसे मैं रब कर रहा हूं, रिटर्न
अब ओके, अब देखो अगर क्वेश्चन उसने कहा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और आपको क्या दे दिया यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेम कॉन्सेप्ट दे दिया उसने, बोला नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताओ किसका ज्यादा होगा, 1 2 3 4। हाँ मनाली सही है, अदिति, परेहा, सिद्धि बिल्कुल सही है, वैभवी राइट है, और आयुष, अनुजा, श्रुति, ईशा, सार्थ, अद्वैत वेरी गुड। देखो आपको समझ जाना है कि ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, पृथ्वीराज राइट है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कैसे पता चला हमें, पीरियोडिक टेबल से, तो हम करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब ये मत देखना कि ये मेटल नहीं दिख रहा है हमें, नॉन मेटल, ये तो मेटल दिख रहे हैं, ये नॉन मेटल कहां से आ गए, ये नहीं देखना हमने। नॉन मेटल मीन्स हो गया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है, जिसका छोटा साइज होगा। तो इसीलिए क्या करना है, ध्यान रखना है। अब मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो गया, अब कोई भी नॉन मेटल या मेटल हो सकता है, यानी कोई भी नॉन मेटल या मेटेलिक कैरेक्टर शो कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी 1 की होगी और सबसे कम होगी 4 वाले की, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एंड बिकॉज ऑफ लेस साइज। तो मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब नेक्स्ट वन इसमें आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन इज सेम कॉन्सेप्ट, देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कॉन्सेप्ट है। देखो ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने कहा, देखो सेम कॉन्सेप्ट वही आ गया। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी वही मेटेलिक कैरेक्टर वाला हिसाब हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो कौन सा एजेंट होता है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद का उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मींस रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम देख रहे थे कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, डिक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, देखो इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, तो उसके लिए सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी उतना, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है जनरली वो डिपेंड करता है किस पे, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर is inversely proportional to ionization potential, जितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी जितनी कम हीट होगी आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये कोई भी नाम कह सकता है क्वेश्चन में, सेम। तो सॉरी म्यूट हो गया था थोड़ा।
तो क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में क्या देख सकता है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग पावर कौन सा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें देखना क्या है इसमें, हमने देखना है लेफ्ट टू राइट या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। और इसका अपोजिट कर देंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। पहले से लिख लो आप लोग, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लो। इसमें लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, रिटर्न, ओके। अब हम सेकंड में आते हैं, रिडक्शन वाले में। देखो रिडक्शन का मतलब होता है टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका अपोजिट कर दो। देखो ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मींस होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट हो जाते हैं इसके। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये गेन करेगा, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी खुद का उसका रिडक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। जो ऑक्सीडाइजिंग का कैरेक्टर होगा, ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जनरली डिक्रीज होगा, ठीक है। इन जनरल टर्म्स में कहेंगे तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। सेम कॉन्सेप्ट जैसा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला था। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में भी यही था, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और इसका भी मतलब यही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। समझ में आ गया ये आपको, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, क्लियर है यहां तक, ओके, वेरी गुड। तो यहां से देखो ऑक्सीडेशन अलग हो गया, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अलग हो गया, रिडक्शन अलग है और रिड्यूसिंग एजेंट अलग है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल सही कहा गांधी ने कि ये क्या होता है, oxidizing character is directly proportional to electron affinity। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है इसका, एक्सेप्शनल केस इज जो फ्लोरीन होता है वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है क्लोरीन से। फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो दिस इज एक्सेप्शनल केस, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। अब देखो हम यहां से सेकंड हाफ में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल के। और कल आप लोग मेरे को चारों में से अगर किसी को कोई डाउट है तो हम डाउट वाले क्वेश्चंस लेंगे केवल, तो आपका कल ये पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा आज और कल में, जो आपको सॉल्व करके मुझे देना है। तो चारों एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो मुझे कल से स्टार्ट करना है, आज पूछना है मुझे। हाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया आपको या जो समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी। देखो फिर भी एक बार मैं आपको, जिन्होंने नहीं किया है या रिवाइज है, देखो आप नेक्स्ट कौन सा, इसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल में है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल चलेंगे। जो मॉड्यूल का नेक्स्ट चैप्टर है वहीं से स्टार्ट होगा, यानी मॉड्यूल के ही चैप्टर को फॉलो करते जाएंगे हम वन बाय वन,
ठीक है, अब आ जाओ आप लोग जिनके पास मॉड्यूल है वो निकाल लो। क्वेश्चन नंबर जो हमने फिनिश किया था 74 से स्टार्ट हो जाओ। 74 क्वेश्चन नंबर 74 मॉड्यूल एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 74 से जल्दी जल्दी देखो आप लोग। और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको तो मुझे पूछना है उससे, तो मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा इसमें। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 74, इसमें 74 क्वेश्चन में है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक ही डिफरेंस होता है कि दोनों का साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है। बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक ही चेंज है, साइन का। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट है और आपने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, anion is formed when electron is added to an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसेस एटम में अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज। और एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन होगा नेगेटिव का। और इसका अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइज होगा प्लस का। ये कौन सी बात थी, ये थी फर्स्ट वाली। हाँ, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, यानी हीट निकल रही है। बट वो कह रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये कौन सा है, दिस वन इज फर्स्ट आयोनाइजेशन, सॉरी ईजीई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैंने कहा सेकेंड की बात करनी तो सेकेंड में क्या होगा, देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब अब इस माइनस में मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। तो अगर माइनस होगा और ये भी माइनस होगा तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, दे फाइट विद ईच अदर। तो क्या होगा, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज व्हाई द साइन ऑफ EgE इज पॉजिटिव, मींस वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। तो इसका अपोजिट कर दो क्या, EgE, अपोजिट साइन मींस नेगेटिव साइन, और नेगेटिव मींस एक्सोथर्मिक। तो इन केस ऑफ सेकेंड EgE द value of EA is negative, the sign of EA is negative, means exothermic. तो आंसर इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये वाला पहले वाला फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना। ये है मे बी, फर्स्ट वाले को हम फिक्स नहीं कर सकते, बट इन सेकेंड केस हाँ ईशा यू आर राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, बिकॉज ऑलवेज, सॉरी ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस साइन। हाँ, लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव। मैंने कहा था वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी मींस एंडोथर्मिक इज देयर। ईशा राइट है, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव मींस वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, एंड व्हेनेवर द एनर्जी सप्लाइड मींस endothermic process is there, sorry, endothermic process is there when heat is supplied, and when heat is released means exothermic process is there. So in case of endothermic and exothermic we can say that endothermic process is there because heat is supplied. Overall क्या हो गया, heat is supplied for this reaction, means always endothermic, always endothermic. But in first case sign is negative means exothermic, but maybe, ये कंफर्म नहीं है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्या है, मे बी एक्सोथर्मिक, और एक्सो और एंडो दोनों हो सकते हैं, बिकॉज जो इन केस ऑफ नोबल गैस वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन इज देयर इन केस ऑफ फर्स्ट EgE। तो ध्यान रखना, इन सेकेंड EgE ऑलवेज एंडोथर्मिक इज देयर, बिकॉज देखो साइन तो प्लस माइनस है, बट ओवरऑल क्या हो गया, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। हाँ, तो इन उसने पूछा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के टर्म्स में। अगर EA के साइन के टर्म्स में पूछा होता
तो E the sign of EA is negative and the sign of EG is positive. बट उसने क्या पूछा, हीट के टर्म्स में पूछा है। तो हीट के टर्म्स में क्या होगा, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस इज देयर ऑलवेज। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट 74 का। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी डाउट? सेकंड में, फर्स्ट में फिक्स नहीं है, अभी भी कह रहा हूं आपको। फर्स्ट में वो कहेगा कि एक्सोथर्मिक इज देयर तो नॉट, इसमें एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। फर्स्ट इजी, बट सेकंड इजी में क्या होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज। तो ये है 74 क्वेश्चन। के बाद आ जाओ 75 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में आपको पूछा है, देखो आपको मैंने कहा था जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में माइनस साइन ज्यादा होगा। तो पहले में उसने दे दिया -332, क्लोरीन का दे दिया उसने -349, थर्ड वन इज -324 एंड -295। देखो क्लोरीन की वैल्यू माइनस नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, क्लोरीन की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है। अब वो कह रहा है कि क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है फ्लोरीन से, व्हाई? आपको इसका रीजन बताया था मैंने कि जो EA की वैल्यू होती है, EA की वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। होना क्या चाहिए था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, यानी फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी हो गई ज्यादा, क्लोरीन की। रीजन क्या है, देखो उसने लिखा है फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल सही कहा गांधी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द कॉम्पैक्ट 2p सबसेट ऑफ फ्लोरीन। हाँ वेरी गुड अदिति, जो फ्लोरीन होता है उसका साइज छोटा होगा और छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ EA, क्योंकि देखो फ्लोरीन होता है छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, और छोटा साइज हो गया, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट हो गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन इज देयर, और रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज, छोटा सा साइज है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन इज देयर बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन। एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन जो पहले से इलेक्ट्रॉन है और जो आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन इज देयर। So that is why the EA value becomes less. तो फर्स्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट आंसर इज राइट। 75 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सबको, एनी डाउट? 75 के लिए क्लियर। अब 76 में आ जाओ। वेरी गुड, नो डाउट। तो अगर कोई भी आपको इसमें पूरे मॉड्यूल में लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे भेजना है, कल मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो डाउट वाले, कल केवल वही क्वेश्चन होंगे और पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में देखो 4 एलिमेंट दे दिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी हुई है। अब इसमें देखो, हाँ विशा यू आर राइट, इसमें मैंने दे दिया, देखो इसे ध्यान से देखना, इसमें नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर फॉस्फोरस है और फिर सल्फर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। अब देखो इसमें 4 हो गए, ONSPS, पहले आपने तो इस सीक्वेंस पे लगाना है। अब देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो ये और ये इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? देखो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, ऑक्सीजन। उसके बाद देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज,
यानी ये दोनों कम होंगे, ये दोनों ज्यादा होंगे, तो ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन। और फिर यहाँ देखो इन दोनों में से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, यानी इसमें से कौन ज्यादा होगा और इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा, इस तरीके से। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज, यानी ये इन दोनों में से ये ज्यादा, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा, इस तरीके से। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यानी पहले O, फिर N, फिर S और फिर P, ONSP। तो पीरियोडिक टेबल में आना चाहिए आपको कौन सा कहाँ पे है। देखो ओल्ड स्टाइल से टेपो, नारियल पानी या शब्द के, तो ये एक ग्रुप पे, ये दूसरे ग्रुप पे, ये है 15 ग्रुप और ये है 16 ग्रुप। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट हम गए इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। क्लियर है सबको? तो ONSP यानी आंसर सेकंड इज राइट। तो सेकंड ऑप्शन राइट है किसका? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सेकंड। एनी डाउट? नो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में देखो पॉलिंग स्केल को देखना आपने। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, पॉलिंग स्केल किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन का होता है 4.0। इसके बाद कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? फ्लोरीन से कम कौन सा है? सेकंड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 77। हाँ वेरी गुड अद्वैत। नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। श्रुति बिल्कुल सही कहा। ओवरऑल देखो, ओवरऑल में देखो वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा आपको फ्लोरीन होता है 4.0, उसके बाद क्लोरीन होता है 3.0, उसके बाद ब्रोमीन होता है आपका 2.8 और आयोडीन होता है 2.5। अब इधर से इधर जाओ तो क्या होता है? फ्लोरीन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन होगा 3.5। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा है? अब बताओ क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन सा ज्यादा है? तो कौन ज्यादा होगा? ऑक्सीजन इज ग्रेटर। ध्यान रखना, तभी तो आपने देखो मैक्सिमम कंपाउंड किसके पढ़ते हो आप? ओल्ड के और फ्लोरीन के, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं दूसरे से, तभी तो इसके कंपाउंड सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। ऑक्सीजन के कंपाउंड सबसे ज्यादा मिलते हैं बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जबरदस्ती क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे दूसरे से और कंपाउंड बना देंगे। कोई करे या ना करे, जबरदस्ती कंपाउंड बना देते, इसीलिए इसके कंपाउंड सबसे ज्यादा मिलते हैं। आया समझ में? वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो अभी जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन फ्लोरीन वाला वही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, तो आंसर नंबर सेकंड इज राइट। ऑप्शन सेकंड सही है। ऑप्शन सेकंड इज राइट मींस ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ अंश गांधी यू आर राइट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाओ। पेज नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 78। देखो वो कह रहा है कि नॉट करेक्ट। अभी बता रहा हूं अद्वैत आपको। 78 में कह रहा है कि करेक्ट नहीं है, ये बताओ आप लोग। ठीक है, अब क्या है देखो, पहला वाला दे रहा है वो कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की हाईएस्ट या मैक्सिमम होती है। बिल्कुल सही है। देखो इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हीलियम क्या होता है? फुली फिल्ड होता है, स्मॉल साइज हो गया, हाई स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए? इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, हाँ अद्वैत यू आर राइट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इज
फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब सेकेंड ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की जीरो या पॉजिटिव होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की जीरो होती है और पॉजिटिविटी होती है। जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में होती है और पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट इज राइट। थर्ड केस में देखो, थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मैक्सिमम होता है। अभी हमने यही डिस्कस किया था कि जो फ्लोरीन होती है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ये ऑप्शन भी राइट है। तो फोर्थ ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ में देखो कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, फुली हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन, हाँ अंश गांधी राइट है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी मींस क्या हो गया, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और वी नो दैट हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, और अगर आप मोर स्टेबल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो 78 का फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 78 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट। उसने कहा है कि नाइट्रोजन की जो वैल्यू होती है वो लेस होगी ऑक्सीजन से, बट एक्चुअल में क्या होता है, नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा होती है ऑक्सीजन से बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, और जब स्टेबल ज्यादा हो तो वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज व्हाई। ठीक है, तो ये वाला 78 कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब 79 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कह रहा है फिर कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है वो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा। हाँ ईसा, यू आर राइट। ये कॉन्सेप्ट बताओ। अगर अभी मैंने कहा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। लेकिन वो कह रहा है कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, ज्यादा हुई, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ये ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ डाउट है, ओके बता रहा हूं, रॉन्ग है। श्रुति कह रही है, ईशा कह रही है, और अद्वैत बिल्कुल सही का अद्वैत आपने। देखो अभी हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, देखो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, 70, सॉरी अभी मनाली बता रहा हूं उसका आंसर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत हो गया, ये ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ देखो ऐसी सेम केस किसका होगा, 16 ग्रुप का, 15 ग्रुप का, यानी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो पहले ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ 79। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी जरूरी नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इज इट क्लियर? 79 इज क्लियर? यस या नो? आगे बढ़ जाते हैं। फिर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता आप इसे दोबारा मैसेज करो मुझे, तो मैं उससे आपको, हाँ 80 का ऑप्शन, 80 में ओके शाह। अब देखो 80 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है फिर आपसे,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 80 में क्या पूछा आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है O, S, F और Cl। ठीक है, 80 में ध्यान रखो, 80 में क्वेश्चन दिया हुआ आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या दिया हुआ आपको, O, S, F और Cl। तो आपको ये बताना कि कैसे कंपेयर करेंगे हम इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 80 क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ध्यान रखना हेलोजन का सबसे ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, अदर्स वाले। लेकिन अभी हमने कंपेयर किया था कि जो थर्ड ग्रुप होता है उसका ज्यादा होता है, किससे, थर्ड ग्रुप की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, सेकेंड वाले से। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट होगा, थर्ड का ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है हर हमेशा। ये स्टेटमेंट में लिखाया था मैंने आपको, सेकेंड के कंपैरिजन में जो थर्ड होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी एस की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से और Cl की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करेंगे इसमें से, तो इसका इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, यानी कि सबसे पहले हम इससे निपटेंगे फिर हम इससे निपटेंगे। तो सबसे पहले कौन होगा, क्लोरीन, उसके बाद फिर फ्लोरीन। ठीक है, फिर इन दोनों से निपटेंगे, फिर कौन सा होगा, सल्फर और फिर ऑक्सीजन। तो ये कौन सा आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन इज राइट। इसको ध्यान रखो जरा, यहाँ पे जो 17 होगा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा और फिर इसका आएंगे। तो इन दोनों में से क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, सल्फर की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये मैंने स्टेटमेंट में भी लिखाया था आपको कि थर्ड पीरियड ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड से। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है इसमें। और सेकेंड चीज क्या होती है, इसकी ज्यादा होगी। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर में से पहले सल्फर ज्यादा फिर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन सबसे कम होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 18 है जो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है आपको कि करेक्ट ऑर्डर बताना है। बहुत ज्यादा ऑर्डर पूछ लिया इसने। देखो पहला उसने पूछा IE1, IE1 होता है जो वो फ्लोरीन का ज्यादा होगा या क्लोरीन का ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट कह रहा हो कि सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, बताओ। आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह रहा है क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इज इट राइट और रॉन्ग? नो आंसर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हमको किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन, अच्छा लेस देन कह रहा हूं क्लोरीन से, राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग, वेरी गुड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, देखो फ्लोरीन के बाद नीचे क्लोरीन आता है, फ्लोरीन ऊपर हो गया और क्लोरीन नीचे हो गया, इसका छोटा साइज होगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी इसका मतलब फ्लोरीन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसका तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, ये रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, रॉन्ग है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो वो किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में आओ। सेकंड स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस किया था, सेम। सेकंड स्टेटमेंट को कहता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कि जो EA होता है वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है सल्फर से। अभी हमने डिस्कस किया था इससे, 81 क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कह रहा है ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से, और अभी हमने कहा था कि सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से।
यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर हमेशा सल्फर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, मींस सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ionic radius of Cl minus is greater than K plus. This is size. Radius means size. And Cl means 17 और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया means 18। तो देखो प्रोटॉन है जो इसमें, प्रोटॉन इसके लिए होंगे 17 और इसमें होते हैं 19। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देखो 17 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया मींस इलेक्ट्रॉन इज 18। इसके पास 19 प्रोटॉन है बट पोटेशियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन इज 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम बट क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसका ज्यादा है, पोटेशियम का। तो इसका मतलब साइज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन पोटेशियम इज राइट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो हम किससे कंपेयर करते हैं, प्रोटॉन से। इसमें 19 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर, तो हैंस क्या होगा, साइज विल बी डिक्रीज्ड, मींस द साइज ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ K प्लस। क्लियर है यहां तक, मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 81 का आंसर है थर्ड। इज इट क्लियर? तभी मैंने कहा अगर आप लोग पढ़ोगे एक बार तो क्या होगा, आपकी नॉलेज में चीज आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसे एक बार खुद करो आप लोग, ताकि ओके सर। तो नेक्स्ट वन आते हैं 82 पे। आप पूरे क्वेश्चन आज करो आप सॉल्व, अगर जिसमें डाउट है मुझे लिख के भेजो तो ताकि मैं वही क्वेश्चंस लूंगा। इसके बाद है 82 क्वेश्चन। 82 में देखो क्या कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस होता है द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added, when an electron is added to outermost shell of an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ ऑप्शन थर्ड इज राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हमेशा आउटर मोस्ट में जाएगा, जो सबसे बाहर है वहीं ऐड होगा, ये नहीं कि वो अंदर आ गया। तो आउटर मोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा ऑलवेज। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो 82 का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन इज राइट। 82 में थर्ड ऑप्शन। अब 82 का आंसर है थर्ड। अब 83 में आते हैं। 83 ये इसके डेफिनेशन पे बेस्ड है 82 वाला। 83 भी हमने किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो 83 क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना आपने, और 4 आपको ऑप्शन दे दिए इसमें। देखो BnCO, इसे सीक्वेंस में लगा दो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पहले इसमें सीक्वेंस में लगा दो। बोरॉन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इधर, देखो बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, 2s2 2p1, इसको करो 2s2 एंड 2p3, इसे करेंगे 2s2 एंड 2p2, और ऑक्सीजन को करेंगे 2p4। यानी ये हो गया 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपने सबका। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसको इलेक्ट्रॉन को जरूरत नहीं है,
जो क्या है हाफ फील्ड है। जो हाफ फील्ड है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, आपको पहले ही बताया था, फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। P3 मींस क्या हो गया, हाफ फील्ड, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबसे कम हो गई। बाकी देखो यहां से यहां तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी क्योंकि बाकी सारे नॉर्मल चल रहे हैं। देखो सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड यानी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीजेस। इसका मतलब बोरॉन, उसके बाद फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन, सॉरी बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन, राइट है, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट। वेरी गुड। तो ये क्लियर हो रहा है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस मैंने बताया था। हाफ फील्ड और फुली फील्ड अफेक्ट करते हैं। तो हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल ज्यादा होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर या एक्सेप्ट करने की पावर सबसे कम। बाकी का सीक्वेंस सेम चलेगा। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट, थर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट वन इज 84। 84 क्वेश्चन में आता है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, देखो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने अभी कहा था आपको, अब देखो मैं 1 2 3 4 शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। पहले केस में उसने लिखा है 3s2 एंड 3p5। p5 वाला थर्ड का सबसे ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था थर्ड पीरियड ज्यादा होता है, और p5 का मतलब वो लास्ट में होगा, तो ये सबसे हाईएस्ट होगा, यानी कि 1 इज हाईएस्ट। तो क्वेश्चन उसने पूछा हाईएस्ट का, तो हाईएस्ट सीधा सा हो गया 1 1। थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सबसे औरों के कंपैरिजन में, और p5 मींस क्या हो गया, 17 ग्रुप वाले का सबसे ज्यादा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड उसने लिखा है देखो 2s2 एंड 2p3, हाफ फील्ड है तो इसका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, हाफ फील्ड है तो कम हो जाएगा। उसके बाद देखो 2s2 एंड 2p4, इसका तो नॉर्मली चलता रहेगा, और लास्ट है 2s2 एंड 2p5। तो पहले कौन सा होगा, ये वाला, फिर कौन सा होगा, ये वाला, यानी सबसे हाईएस्ट कौन हो गया 1, उसके बाद कौन हो गया 4, क्योंकि दोनों क्या होंगे एक ही ग्रुप में आ गए, ठीक है। इसके बाद कौन चलेगा आपका थर्ड वाला, थर्ड, और सबसे कम कौन होगा इसमें, सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्योंकि क्या है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। तो सबसे जो आपको लॉजिक है वो ये है इस तरीके का। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैंने आपको पहले ही बोला था। वेरी गुड ईशा। अब 84 का हाईएस्ट हो गया 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब 85 क्वेश्चन में आ जाओ। 85 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या बताया था, देखो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज। अब इसमें देखो कौन कौन सा दिया आपको, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, मींस क्या होगा ये टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम क्या होंगे, डिक्रीज, यानी ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होता है, सिंपल सा ट्रेंड चलता है, नोबल गैस को छोड़। तो क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज, मींस हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर लिथियम, और सबसे कम होगा सोडियम। तो आंसर इज कौन सा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद जो कम है, फिर और कम है। ईशा यू आर राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज 86। नहीं आएगा तभी मैंने कहा था आपको खुद एफर्ट करना है, पहले मुझे पूरा लॉजिक लिख के दोगे
तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा था आपको कि पहले सारे क्वेश्चन खुद ट्राई कर, फिर मैं बताऊंगा तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं। वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ओनली। नेक्स्ट वन 86 क्वेश्चन देखो, 86 ध्यान से देखना। 86 में कहा है उसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब एलिमेंट को अरेंज करना आपने, देखो 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, ये होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा था अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, मींस फ्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस सिंपल सा चलता चला जाएगा। देयर इज नो एनी controversy, there is no any exceptional case in case of electronegativity, means answer is fourth option is there, fluorine, oxygen, nitrogen and carbon। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, फिर 7 होगा नाइट्रोजन का, फिर 8 होगा ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का 9। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, मींस दिस सीक्वेंस इज हियर। ठीक है, 86 क्वेश्चन इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।